हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज जैन। आज आपसे बात करूंगी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। आजकल ये समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। हर किसी को कंधे में दर्द रहने लगा है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा थोड़ा पेन होता है कंधे में और हाथ में। फिर जब ये पेन धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हम क्या करते हैं कि उस हाथ को, उसकी मूवमेंट को रोक देते हैं, क्योंकि हम पेन से डरने लग जाते हैं। इसलिए जब हम उसे यूज में लेना बंद कर देते हैं तो वहां पर उस कंधे में पूरी तरह से यहाँ के हिस्से में स्टिफनेस आ जाती है और वह जकड़ कर जाम हो जाता है। तो आइए, आज मैं आपको कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करके बताऊंगी जिन्हें करके आप इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आप वज्रासन में बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जब आप बैठते हो तो आपकी कमर, गर्दन और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वह पूरी तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए, एकदम, यानी कि सीधी होनी चाहिए। अब इसके लिए फर्स्ट क्रिया में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दोनों हाथों की जो हथेलियां है उन्हें अपने पैरों की थाइस पे टिका देंगे। आपके बाजू बिल्कुल ढीले रहेंगे। अब हम अपने कंधों को मूवमेंट देते हुए, सर्कल मूवमेंट देते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3, इस तरह से क्लॉकवाइज 5 टाइम घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इस तरह से पहली क्रिया में आपको अपने कंधों को पूरी तरह से सर्कल मूवमेंट देते हुए एटलीस्ट 10 to 20 टाइम डेली करना है। अब दूसरी क्रिया में हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को खोल देंगे और अपनी जो सबसे बड़ी फिंगर है उसे अपने कंधों से छू लेंगे और अपनी कोहनियों को क्लॉकवाइज 5 टाइम एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए इस तरह से घुमाएंगे। 2, पूरी तरह से पीछे ले जाते हुए, एंड 3, और अब इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। इस तरह से इस क्रिया को भी आप कम से कम 10 to 20 टाइम डेली करेंगे। अब तीसरी क्रिया में हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर देंगे और फिर इस दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रख देंगे। अब अपनी दोनों कोहनियों को मिलाने की ट्राई करेंगे। 1, जो कि संभव नहीं है, पीछे, इसी तरह पीछे की साइड भी हम इन्हें मिलाने की ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5। इन्हें मिलाना संभव नहीं है, लेकिन हम खाली ऐसा अभ्यास करेंगे। इस तरह से इस क्रिया को भी आप 5 to 10 टाइम डेली करेंगे। अब चौथी क्रिया में हम क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बीचों बीच इस तरह से मिला लेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने इन हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे आप उतना ही ऊपर ले जाएंगे जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। विथ इनहेल, अब यहां पर आकर आप कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे। 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी आप रुक सकते हैं। एंड एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इस तरह से इस क्रिया को भी आप 5 to 10 टाइम डेली करेंगे। अब पांचवी क्रिया में आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को पूरी तरह से खोल देंगे और फिर इस बार हम अपनी हथेलियों को मूवमेंट देंगे। हम अपनी हथेलियों को मूवमेंट देंगे, लेकिन
उसका पूरा प्रेशर हमारे कंधों पे आएगा। इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट देनी है आपको, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस तरह से इस क्रिया को भी आप डेली 10 to 20 टाइम करेंगे। कुछ भी हमें जबरदस्ती नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही यह सब क्रियाएं धीरे धीरे करनी है। इस तरह से अगर इन एक्सरसाइज को आप नियमित रूप से करते हैं तो यकीनन आपकी फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है वह पूरी तरह से क्योर हो जाएगी, और या फिर हम उसे आने से रोक सकते हैं। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।